पिप्स से रिलेटेड कि पिप्स क्या चीज़ होती हैं और लेवरेज क्या चीज़ होती है, लॉट साइज क्या चीज़ होती है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग ये आज हमने पढ़ना है। कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर कवर करें, नहीं तो हम इसको कल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि आप बेशक लिख सकते हैं कि व्हाट इज पिप्स, और लेवरेज भी साथ उसमें जो है ना, साथ में लॉट साइज भी, ठीक हो गया, और प्रॉफिट वगैरह और ये वो ईच एंड एवरीथिंग ये हम पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। अच्छा, सबसे पहले जो है हम चलते हैं इसकी तरफ। तो हम कहते हैं कि कोई भी कोई भी चीज है जिसको मेजर करने के लिए, मिसाल के तौर पे आप कोई चीनी या कोई दाल या कुछ भी मार्केट से लेने जाते हैं, तो उस चीज को मेजर करने की प्रॉपर एक यूनिट होती है। ठहरे मैं जो है ना आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूं। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप सब लोगों को, होप सो, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, यस यस कर दें अगर स्क्रीन शेयर किसी को हो रही है। 2-3 बंदे भी यस कर देंगे, मुझे पता लग जाएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज प्रॉपर आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अच्छा, अब यह है कि हमने बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ना, आपने अगर लिखना है तो ये जो है ना ये लिख लें, व्हाट इज लेवरेज, पिप्स एंड लॉट साइज इन फॉरेक्स, ठीक है। व्हाट इज लॉट साइज, व्हाट इज लॉट साइज, ये ईच एंड एवरी लॉट और लॉट साइज क्या चीज है, ये सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे। और इसका सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल वे में ये चीज बताऊं, कोई भी चीज है, कोई भी चीज यार, ये मीटिंग के दरमियान में जब आते हैं ना तो बड़ी तंगी होती है यार। कैसे महबूब साहब आपने हाथ क्यों उठाया है, कोई आप मतलब इशू आ रहा है? अच्छा, अब कोई भी चीज़ है ना, मिसाल के तौर पे हम जाते हैं मार्केट में या कुछ भी लेने या खरीदने, या कोई भी चीज़ हम मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमें अगर केले उठाने हैं तो हमें दर्जन के हिसाब से उठाने हैं, लेकिन ये जो दर्जन है ये एक यूनिट है इसको मेजर करने के लिए, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ यूनिट, ठीक है, फॉर इट्स मेयर। तो अब जो बनाना है, फर्ज करो हम वो ये नहीं कहेंगे कि यार 1 लीटर हमें केले दे दो, डेफिनेटली केलों को लेने के लिए हम उसे कहेंगे भाई 1 दर्जन बनाना दे दो हम जब खरीदेंगे। इसी तरह जो आटा या चीनी आप खरीदेंगे तो उसको केजीज के हिसाब से कहेंगे भाई हमें 20 किलो 50 किलो आटा दे दो, ना कि 1-2 दर्जन आटा दे दो या लीटर आटा दे दो, ठीक है। इसी तरह पानी है या दूध है या कोई भी लिक्विड है, उसकी उसको जो मेजर करने का एक यूनिट है ना, उसे हम लीटर कहेंगे। अभी इसी तरह इन द सेम वे लॉट जो है, लॉट वर्ड जो है, लॉट इज यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ मेजर इन ट्रेडिंग, ठीक है। अब जो ट्रेडिंग है उसमें उसको जारी बात है हमने नापना है, पैमाइश करनी है, उसके बाद प्रॉपर्ली एक तरीके से हमने ट्रेड लेनी है। तो उसको मेजर करने के लिए जो है हम जो वर्ड यूज करेंगे, जो चीज यूज करेंगे वो होगी जनाब हमारे पास लॉट, ठीक है। आगे साइज की बाद में हम बात करेंगे, लॉट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो लॉट साइज है, लॉट साइज के बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास 3 तरह की लॉट होती है, स्टैंडर्ड लॉट होती है, मिनी लॉट होती है, माइक्रो लॉट होती है। स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, ये 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। 3 तरह की लॉट्स होती हैं, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट, सब। और इसके आगे अभी आगे जाके मैं आप लोगों को इसके जो है ना डिटेल भी बताऊंगा। ये जो स्टैंडर्ड लॉट होती है ये क्या चीज होती है, मिनी क्या चीज होती है, और माइक्रो क्या चीज होती है। या तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या आप लोग जो है लिख लें इसको किसी जगह पे, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब अच्छा जी, मैं अब आप लोगों के मैसेज सेशन ओपन कर रहे तो कोई भी इशू हुआ तो आप लोग बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड लॉट होती है, ये जो स्टैंडर्ड लॉट है, ये स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 1 लॉट। समझ आई? मतलब कि ये मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इन द सेम वे लॉट इज यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ मेजर इन ट्रेडिंग। अब जो लॉट है ना, लॉट, अब हम फर्स्ट को कहते हैं 1 लॉट। तो 1 लॉट का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड लॉट यूज करें। अब स्टैंडर्ड लॉट जो भी बात नाम लेगा स्टैंडर्ड लॉट, तो इज इक्वल टू, अच्छा, स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 1 लॉट, ठीक है। अगर फर्ज करो ये 2 लॉट होंगे तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड लॉट है, लेकिन ये 2 स्टैंडर्ड लॉट है, ठीक है, यहाँ पीछे 2 लग जाएगा। मिनी लॉट जो है, मिनी लॉट इज इक्वल टू 0.1 लॉट। या आप यूनिट देख रहे हैं, यूनिट उसी जगह पे है, लॉट जो है ना यूनिट ये उसी जगह पे है, लेकिन पीछे जो मिनी है ना उसकी वजह से हमने इसको 0.1 कर दिया। अच्छा, और अब आ जाते हैं माइक्रो लॉट पे, जो हम अक्सर जो स्मॉल अकाउंट के यूजर्स उनको रिकमेंड भी करते हैं। 0.01 माइक्रो लॉट इज इक्वल टू 0.01 लॉट। तो आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मुझे कमेंट्स में अभी मैसेज में बताए कि जो स्टैंडर्ड लॉट है उसके अंदर कितनी 0.01 की लॉट्स होती हैं? बताओ, मैसेज में बताओ।
हाँ जी, वन स्टैंडर्ड लॉट में 0.01 की कितनी लॉट होती हैं? ऐसे ही हफीज ने कहा है कि 100 लॉट्स होती हैं। हफीज ने कहा है 100 लॉट होती हैं। ठीक है, परफेक्ट हफीज भाई, बहुत जबरदस्त। और काशिफ जका ने भी 100 का कहा, लेकिन पहले हफीज ने कह दिया। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं कि यार ये देखो ना, ये भी आ रहे हैं वेले क्लास में। एक तो जो लेट आते हैं ना, हालांकि यार मैं क्या किसी को कहूँ, मैं खुद क्लास में लेट जाता था। 32 लोग। अच्छा, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि अच्छा ये आप लोगों को समझ आ गया, मतलब कि इस एक स्टैंडर्ड लॉट में इस तरह की 100 लॉटें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड लॉट। वन स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 1,00,000 यूनिट, 100,000 यूनिट्स। ठीक है, कितनी यूनिट्स हैं जी? 1,00,000 यूनिट्स। 0.1 मिनी लॉट में 10,000 यूनिट्स होती हैं और 0.01 लॉट में 1,000 यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स का मैं आपको मतलब बताता हूँ। यूनिट्स का मतलब यह है कि फर्ज करो आपके पास एक दर्जन माल्टे हैं। ठीक है, आपके पास एक दर्जन माल्टे हैं, तो आपके पास 12 यूनिट्स माल्टों की हैं। समझ आई? 12 यूनिट्स हैं माल्टों की। सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? किसी को स्क्रीन शो हो रही है? और किसी और को मसला आ रहा है? यार आपने स्वाइप करो ना मोबाइल को। यार स्क्रीन किसको शो हो रही है, किसको नहीं हो रही? सर स्क्रीन ऑन है। यार स्क्रीन ऑन है ना, ये जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही ना, आप ना वो करो, दोबारा क्लिक करो। अच्छा ठीक है, अब शो हो गया। अच्छा, इसमें ये होता है कि अब मैं आपको बताता हूँ, एक स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 100,000 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब ये होता है आपके पास दर्जन माल्टे हैं, तो आपके पास 12 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज है। मतलब 12 जो क्वांटिटी है ना, उस क्वांटिटी को आप यूनिट्स बोलते हैं। समझ आइए आप लोगों को? मैं से ज्यादा आसान किस तरह करके यार आप लोगों को समझाऊं? अभी आगे हम पढ़ेंगे, मजीद समझ आ जाएगी। 0.1 मिनी लॉट का मतलब है 10,000 यूनिट। इसी तरह 0.01 माइक्रो लॉट का मतलब है 1,000 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अगर किसी को यहां तक कोई इशू है तो वो अपना सवाल कॉपी पे लिख ले, मैं वो सेशन के एंड में दोबारा करूंगा। अभी फर्ज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या एग्जाम्पल लेते हैं? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन करेंसी। ठीक है, यूरो यूएसडी जो पेयर है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेड होता है पूरी दुनिया में। इसकी हमने एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करनी है। एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करनी है, इसका मतलब है कि 1,00,000 यूनिट्स बाय करनी है हमने। बात समझ रहे हैं? 1,00,000 यूनिट्स बाय करनी है। अब जब भी यूरो यूएसडी है ना, फर्ज करो जो पेयर पहले यूज हो रहा है, मतलब जो करेंसी जिसका वर्ड पहले यूज हो रहा है यूरो, हमेशा हम उस करेंसी को, उस पहले वर्ड को खरीदते हैं। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। हमेशा हम इस स्टार्ट वाले वर्ड को खरीदते हैं, मतलब यूरो को खरीदते हैं। किसके बदले में या क्या चीज दे के खरीदते हैं? यूएसडी दे के खरीदते हैं। ये मैं बाय की बात कर रहा हूँ, सेल की अभी मैं बात नहीं कर रहा, बाय की बात कर रहा हूँ कि जब यूरो यूएस, अभी इसी तरह यूएसडी सीएचएफ होता ना, तो हम सीएचएफ को रखवा के, ये सीएचएफ दे के यूएसडी खरीद रहे होते। समझ रहे? इसी तरह अब यूरो यूएसडी है, तो वन स्टैंडर्ड लॉट का हमने यूरो यूएसडी परचेज किया, मतलब यूरो परचेज किया यूएसडी देके। इट्स मीन कि हमने 1,00,000 यूरो परचेज किए हैं, परचेज करने हैं। वन स्टैंडर्ड लॉट का ये मतलब है। ठीक है, इसी तरह हम आगे आ जाते हैं, बल्कि इसी अब इसका नेक्स्ट टॉपिक लिवरेज ही है। तो वन स्टैंडर्ड लॉट का जो है ना, हमने यूनिट्स परचेज करने हैं 1,00,000 यूरो। तो अच्छा, ये 2 मिनट रह गए, इसके बाद हम इंशाल्लाह किसी को भी क्लास में नहीं लेंगे। अच्छा, तो आप लोगों को क्या चीज जरूरत है? आप लोगों को जो चीज जरूरत है वो ये है कि मैं आपको बताता हूँ। राइट नाउ मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि जो यूरो है ना, अब ये देखें, अब यूरो यूएसडी का जो रेट है वो चल रहा है जनाब हमारे पास 1.0361। ठीक है, अब इस चीज को आपने याद रखना है। मैं आपको यहाँ लिख के भी बता देता हूँ, 1.0361 मतलब ये जो रेट है, इतने डॉलर होंगे तो 1 यूरो मिलेगा। बात समझे? इतने डॉलर होंगे तो 1 यूरो हमें मिलेगा। अब हमने एक स्टैंडर्ड लॉट का क्योंकि यूरो परचेज करना है, इसका मतलब है कि 1,00,000 यूरो परचेज करने हैं। तो 1,00,000 यूरो परचेज करने के लिए हमारे पास कितने डॉलर होने चाहिए? अब 1,00,000 यूरो परचेज करने के लिए हमारे पास होने चाहिए 1,03,610 डॉलर होने चाहिए हमारे अकाउंट में, ताकि हम 1.00 की स्टैंडर्ड लॉट लगा सकें अपने ब्रोकर में। बात समझ रहे हैं?
अब वो एक बात की बात है कि भाई इतनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी के पास नहीं होती है, ईच एंड एवरीथिंग, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन 1,03,610 डॉलर हमारे अकाउंट में होंगे तब कहीं जाके हम जो है ना एक वन स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर सकेंगे और 1 लाख यूरो जो है परचेज कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब बात आ जाती है, अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम लेके कहां से आए, मतलब क्या करें जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जाए। हम उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि लेवरेज। जो क्या लेवरेज, व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज जो है ट्रेडिंग में कितना जरूरी है और लेवरेज क्या बला है, ये हम अभी इसी आज के टॉपिक में इंशाल्लाह अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लेवरेज इन ट्रेडिंग, ये विकिपीडिया से सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, गूगल में आप जाएंगे लेवरेज लिखेंगे तो ये डेफिनेशन सिंपल आ जाएगी। ठीक है, लेवरेज कहते हैं यूज टू बोरो मनी, उधार लेना किसी भी पैसे को, कॉल्ड कैपिटल मतलब अपने किसी भी किसी से पैसे को उधार लेना, किसके लिए? इन्वेस्ट इन करेंसी, स्टॉक या सिक्योरिटीज। ठीक है, किसी भी स्टॉक में, करेंसियों में या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी पैसा उधार लेना। द कंसेप्ट ऑफ लेवरेज इज वेरी कॉमन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये चीज बहुत आम है, मतलब बहुत कॉमन है। बाय बोरिंग मनी फ्रॉम अ ब्रोकर, ब्रोकर से एक पैसा उधार लें। इन्वेस्टर्स जो है क्या करते हैं, इन्वेस्टर कैन ट्रेड लार्जर पोजिशन इन करेंसीज, मतलब वो अपनी जो ट्रेड है, मतलब छोटे अकाउंट से बड़ी पोजीशंस खोल सकते हैं। इसका मतलब ये बेसिकली लेवरेज जो है ना दोस्तों, वो मल्टीप्लाई कर देती है आपकी बाइंग या सेलिंग की पावर को। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि कोई भी पैसा उधार लिया जाए स्टॉक या करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, और जो फॉरेक्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेक्स से जो है इन्वेस्टर्स लेवरेज लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं। क्यों? क्या करने के लिए? पोजीशन अपनी बड़ी से बड़ी को ओपन करने के लिए। डेफिनेटली बड़ी पोजीशन होगी तो बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन वाइस वर्सा है, बड़ी पोजीशन होगी तो बड़ा लॉस भी होगा। इसी तरह अब ये देखें, बेसिकली जो लेवरेज होती है ना, उस वो एक वास्ट अमाउंट है, मतलब उसमें बड़ी कैटेगरीज हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जी इतनी सी 1:100 तक नहीं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो 1:2000 तक भी लेवरेज आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेवरेज बेसिकली जो चीज होती है ना, आपकी अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय जितनी लेवरेज ली होती है उतना कर देते हैं। मतलब अगर आपके पास $100 है ना, अब $100 अगर आपने लेवरेज ली हुई है ये $100 की, तो आपकी जो $100 की कैपेसिटी है ना, उसको ये लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो आपके अकाउंट में समझो $10,000 की बाइंग और सेलिंग की पावर आ गई है, कैपेसिटी आ गई है। बात समझ आई? अगर नहीं आई तो फिर भी आप लिख लें इस बात को अपने, कहीं ना कहीं जो चीज आपको समझ नहीं आई मैं दोबारा बताऊंगा, नहीं तो इस लेक्चर को दोबारा देख लेना। सिंपल, आपकी बाइंग एंड सेलिंग पावर को ये लोग जो लेवरेज है, लेवरेज की वजह से ज्यादा हो जाती है। लेवरेज में 1:30, 100, 200, 500 और 1000 तक जो है ना जाती है लेवरेज। इसके बाद हम आते हैं, इसका जो फायदा है वो क्या है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, इसमें द बेनिफिट्स ऑफ लेवरेज विल अगेन टेक एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड मोस्ट कॉमन करेंसी। अब जो हमें दोबारा जो है ना एग्जांपल ले रहे हैं इसकी यूरो यूएसडी की। ठीक है, दोबारा हम यूरो यूएसडी की एग्जांपल है। साल गोल्ड का भी यही सीन है। क्या गोल्ड का सीन है मुझे समझ नहीं आया यार। एक मिनट ना, अभी कोई बात बीच में ना करो, आप सारी चीजें जो है ना एक दफा ही बाद में मतलब पूछ लेना। ठीक है, आप एक दफा ही सारी चीजें पूछ लेना, अभी वक्ती तो लेक्चर पे रहने दो। अच्छा, उसमें क्या होता है कि अभी हम दोबारा से जो है ना ये यूरो यूएसडी की एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पीछे कहा था कि हमें 1 लाख और $3,610 चाहिए एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली वी टेक एग्जांपल, वन स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू इतने यूनिट्स। तो इसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए जी? $1,03,610 चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने प्रीवियसली जो चीज हमें जरूरत थी, हमें अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट, अब लेट्स सपोज आप मान लें हमारे पास इन्वेस्टमेंट है $100 की। ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है $100 की। ठीक है, अब $100 की इन्वेस्टमेंट है, हमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो चाहिए $1,03,610। ठीक है, तो हम कितनी लेवरेज लेंगे? 100 की लेवरेज लेंगे, 1000 की लेंगे, या हम लेवरेज लेंगे 1500 की लेंगे। ठीक है, अगर हम 1500 की लेवरेज लेते हैं तो हमारे पास $1,50,000 की बाइंग सेलिंग कैपेसिटी हो चुकी है। $1,50,000 की बाइंग कैपेसिटी हो चुकी है। ठीक है, हमने क्या करना है, $1,50,000, अब जहरी बात है आप जेब से तो डालने से, अब पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से अगर आप इसको देखें 295, तो ये जनाब आपके पास जो है ना 4,82,00,000 रुपया बनता है। अब आपने क्या करना है, ये $1,50,000 कैसे लेना है, आपने लेवरेज सिलेक्ट करनी है कितनी, 1:1500 की। समझ गए, ताकि आपके पास इतनी बड़ी कैपेसिटी हो। ऐसे वैसे करना नहीं है, ये एक तरीका मैं ऐसे बता रहा हूं आप लोगों को।
सिंपल, ठीक है। अब लेवरेज जो है बेसिकली मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करती है आपकी बाइंग सेलिंग एबिलिटी को जो है ना बढ़ा देती है। अब 30 की जो लेवरेज आपकी होगी वो मल्टीप्लाइड बाय आपकी जो इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाइड बाय 30। यार ये माइक ऑफ करो, ये माइक किसका ऑन हुआ है? अच्छा, जो लेवरेज है वो जना क्या करेगी कि क्या करेगी कि जी जनाब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देगी जो भी आगे अमाउंट लिखी हो, जो भी आगे नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये बेसिकली होगी लेवरेज। मतलब हमें 1,03,000 अगर डॉलर चाहिए ना तो हमें 1:1500 की लेवरेज लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास $1.5 लाख की कैपेसिटी हो जाती है। अब ये देखें, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब वी नो दैट इन ऑर्डर टू टेक अ बाय पोजीशन, वन स्टैंडर्ड लॉट, एक स्टैंडर्ड लॉट की बाय पोजीशन हमें बाय करने के लिए क्या चीज जरूरत है? 1,03,000 आफ्टर लेवरेज हम लेंगे। हेयर आई एम टेकिंग एग्जांपल, अगर हमारे पास 1:1000 की लेवरेज होती है, ठीक है, या हाँ चले 1:1000 की लेवरेज होगी, मैंने एग्जांपल देने के लिए आप लोगों के सामने चार्ट ड्रॉ किया है। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए कि वी नीड अराउंड $103, ठीक है, तकरीबन, या 103 या $104 तकरीबन चाहिए, और हम ये पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि देखें मेरी बात सुने, $104 अगर आपके पास होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास $104 होते हैं तो आप लेवरेज लेते हैं 1000 की, तो जारी बात है 1000x हो जाएगी ना, 1000x हो जाएगी, तो आपके पास $1,04,000 आ गए। तो अब $1,04,000 की जो पावर है इसको आप यूज करते हुए वन स्टैंडर्ड लॉट बाय या सेल कर सकते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं? इस तरीके से होता है। अच्छा, अब देखिए, ये मैं एक दफा आपको फिर आप लोगों को जो है ना डिस्क्लेमर देता चलूं कि ये जो यार अबू बकर साहब ने हाथ के ऊपर किया। जी अबू बकर भाई, सर रिकॉर्डिंग सेंड करो प्लीज। मैं अभी भाई आपकी अपनी गलती है ना, आप अगर अभी ज्वाइन हुए तो आपको 8 बजे का टाइम दिया हुआ यार। अच्छा, इसमें ये है ना यार, मैं डिस्क्लेमर आप लोगों को एक दोबारा दे दूं कि ये यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, या कोई भी जो है ना सिग्नल नहीं मैं आपको लाइव दे रहा, कुछ भी। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने जैसे इसको नॉलेज के लिए लेना है। अब फर्ज को जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ आप ये बाय सेल कर सकते हैं 1 की लॉट के साथ, तो आपने बाय सेल नहीं करना शुरू कर देना मंडे वाले दिन। अच्छा, यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हमें 104 $103 104 तकरीबन डॉलर चाहिए। अगर 1:1000 की लेवरेज है तो हमारे पास इतनी पावर आ जाएगी कि हम वन स्टैंडर्ड लॉट को बाय या सेल कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्जिन पे। अब ये मैं टॉपिक को जल्दी खत्म क्यों कर रहा हूँ, शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ, ये आप लोगों को इसीलिए कि आप लोगों के इसमें मुझे लगता है काफी सारे सवाल होंगे, तो उसको जो है ना क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब आप लोगों ने जैसे ही वो MT5 में ट्रेड ओपन क्लोज की या जिस तरीके से भी की हुई, तो उसमें लिखा होता है कभी कभार कि यार फ्री मार्जिन, या अब इतना मार्जिन रह गया, या कुछ भी। सर 8 PM पे नमाज होती है यार, 8 बजे नमाज होती है ना, नमाज मौलवी आधे घंटे की तो नहीं पढ़ाता, ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट की नमाज होती है, आप आ जाया करो 8:15 तक। तो अच्छा, इसमें ये है ना कि आप ये देखें कि मार्जिन की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, ठीक है, कंसीडर ऑफ मार्जिन। अच्छा, आगे है जनाब, व्हेन यू आर ट्रेडिंग इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन। इनिशियल मार्जिन क्या होता है? इनिशियल मार्जिन इज द डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू ओपन द पोजीशन, ठीक है। और आगे कहता है जनाब जो हमारे पास मेंटेनेंस मार्जिन होता है ना, वो क्या करता है? मेंटेनेंस मार्जिन इज द मनी दैट मस्ट बी अवेलेबल इन योर अकाउंट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पोजीशन एंड कवर एनी रनिंग लॉसेस। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूं कि ताकि आपको सही समझ आए। अब ये जो इनिशियल मार्जिन है, ये तो वो पैसा है जो कि ये जो $100 है ना, ये $100 जो आपने लेवरेज लेके ना 1,04,000 कर दिए। लेकिन अब जहरी बात है, आप जब 1 की लॉट ओपन करेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो 1,04,000 की मैं बात कर रहा हूँ, ये जस्ट आपके पास पावर आई है, आपके अकाउंट में शो नहीं हो रहा, आपके अकाउंट में $104 ही शो हो रहे होंगे। अब क्या होगा कि जब आप 1.00 की लॉट ओपन करेंगे ना, तो मार्केट ने हल्का सा ऑपोजिट आपके मूव किया ना, तो आपका $100 वाइप हो जाएगा, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट सारी उड़ जाएगी, जीरो हो जाओगे आप। अब फिर क्या करना है आपने? जो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मेंटेनेंस मार्जिन की जनाब। मेंटेनेंस मार्जिन की आपको जरूरत पड़ेगी। मेंटेनेंस मार्जिन में आपको क्या होगा कि मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो आपकी पोजीशन को सस्टेन रखता है। मतलब अगर आपका फर्ज करो लॉस चल रहा है ना, मिसाल देता हूं, अगर आपका लॉस चल रहा है लाइक जाहिर बात है 10 पिप्स मूव होगी तो आपका 1 की स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से आपका $100 का नुकसान हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने $200 एक्स्ट्रा रखने हैं अगर 1 की पोजीशन ओपन करते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि अब 200 प्लस 104 वो वाले डॉलर कितने हो गए आपके पास? $304 की इन्वेस्टमेंट, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 के साथ, तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। लेकिन रहेगी फिर भी 304 ही। अगर मार्केट 30 पिप्स ऑपोजिट मूव करती है, वो आगे जाके हम पिप्स भी पढ़ेंगे, 30 पिप्स ऑपोजिट मूव करती है तो आपका अकाउंट वाइप हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इस वजह से आपने होगा क्या कि मार्केट में आपने अपने पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा $200 चाहिए होंगे।
बात समझिए। इसी तरह अब आगे आ जाते हैं जो मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लेवरेज या मार्जिन की, आप समझ। और बेसिकली लेवरेज और मार्जिन कोई मतलब एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है, ये समझो एक ही जैसी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, फर्ज करो $1000 है, आपने $1000 के 940 यूरो बाय किए हैं इस रेट पे, ठीक है। आपको जो रेट मिला है 1.062 का रेट मिला है, मतलब $1.062, ठीक है। आप यहाँ पे बेशक जाके डिवाइड कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड, मैं अभी लंबे चक्रों में नहीं पढ़ना चाह रहा, ठीक है। सिंपल आपने क्या किया कि आपने $1000 दिए, आपने कहा मुझे $1000 के यूरो दे दो, तो उसने आपको 940 यूरो दे दिए, 940 यूरो दिए। अब फिर क्या हुआ कि अब जो यूरो का जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो गए 1.062 से 1.08 हो गया, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इंक्रीज हुआ और आपका जो माइंड है, आपने कहा यार अब इसको मैं बेच देता हूँ यूरो को, आपने वो यूरो बेच दिए, तो आपके पास जो पैसा आएगा $1015.2 आएगा 940 यूरो के बदले में, क्योंकि एक यूरो इतने का हो चुका था, पहले इतने का था, 1.062 का था, उसके बाद 1.08 का हो गया। आपने कितना पैसा कमाया जनाब? $15 कमाए हैं, $15, $15.2 आपने कमाए हैं। ये था जनाब विदाउट मार्जिन ट्रेडिंग या विदाउट लेवरेज ट्रेडिंग, ठीक हो गया। हम आ जाते हैं अब एग्जांपल पे विद मार्जिन या विद लेवरेज ट्रेडिंग। आपके पास लेवरेज है 100 की, अकाउंट में बैलेंस है $1000, डेफिनेटली अगर इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख बन जाएगा। तो अब जब आपके पास $1000 है विद $1000, यू कैन कंट्रोल अ मच लार्जर पोजीशन इन केस यू वुड हैव एक्सेस। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपके पास $1 लाख की कैपेसिटी होगी बाइंग सेलिंग की, $1 लाख की कैपेसिटी। यार ये मोहम्मद अहमद भाई, आप ना मैं जब सवाल करूंगा ना तो आप इस मैसेज वाले सेशन में टाइप कर देना, मैं सारे सवाल के आपके जवाब दूंगा। अभी मुझे जरा बोलने दें ताकि लड़के जो सुन रहे हैं उनका टाइम ज्यादा जाया ना हो। अच्छा, इसमें क्या होता है जो विद मार्जिन या विद लेवरेज ट्रेडिंग है ना, इसमें क्या होगा कि आपका $1000 तो है, मतलब आपके शो तो 1000 हो रहे हैं, लेकिन आपने लेवरेज ली हुई है 1000 की, तो आप अपने जो $1000 है, $1000 है, उसको आप क्या कर सकते हैं, $1 लाख तक की पावर ले सकते हैं। अब $1 लाख के आप जब यूरो उठाएंगे ना, तो यार $1 लाख के 1.062 डॉलर का एक यूरो आपको पड़ेगा, तो $1 लाख के आपको 94,161 आई थिंक सो की यूरो पड़ जाएंगे। चले हम इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर में जाके, कि हमने क्या किया जनाब, $1 लाख के कितने यूरो उठा लिए जी, 1.062 के हमने यूरो उठा लिए, तो हमारे पास 94,161.9 यूरोज आ गए, ठीक है। कल को क्या हुआ कि मार्केट में इसका जो रेट है यूरो का अगेन 1.08 तक गया, हमारे पास जो ये यूरो आए थे 94,161.9 यूरो जो आए थे, इसको हमने बेच दिया 1.08 के $8 का, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1,0694, जिनमें से जो ब्रोकर को हमने पैसा देना है वो सिंपल 1 लाख जो उसने हमें लेवरेज दी हुई थी ना, वो हमने माइनस किया, तो $1000 के अकाउंट के ऊपर हमने $694 का प्रॉफिट बनाया यूरो को बाय करके, और थोड़ी देर बाद बेच के या अगले दिन बेच के। ये कहते हैं इसका ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमने यहां से लेवरेज उससे मार्जिन के तौर पर लेवरेज ले ली थी 100 की, 1:100 की हमने लेवरेज ले ली थी 1000 के अकाउंट में। होप सो यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं आई तो उसको सवाल लिख लें। अच्छा, यह है मेन टॉपिक, व्हाट इज पिप्स। ये चीज बहुत ज्यादा सवाल था, व्हाट इज पिप्स। पिप्स बेसिकली दोस्तों, सर जो हम ब्रोकर को देंगे वो हरामी नहीं होगा, क्या मतलब सर 100 पे कितनी लोड यूज करनी चाहिए, 0.01 की। यार ये अभी सवाल ना पूछो ना यार, मुझे यहाँ ना लगाओ। ये आप जो कह रहे हैं सर जो हम ब्रोकर को देंगे वो, आई थिंक आप पूछ रहे हराम नहीं होगा। नहीं ब्रदर, वो हराम नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे एक स्पेसिफिक अमाउंट जो आपको ऑलरेडी उसने बता दिया स्प्रेड के तौर पे वो चार्ज कर रहा है। यार अपना माइक खोलो यार, ठीक है। आपको एक जो स्पेसिफिक अमाउंट उसने बता दिया ना स्प्रेड या कमीशन के नाम पे, वो चार्ज कर रहा है, दैट्स इट। उसने आपसे और कोई चार्ज नहीं करना, और ये ऐसा नहीं कि फिजिकली आप दोगे, ये अंदरूनी तौर पे ये खुद ब खुद ही कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, पिप्स के ऊपर आ जाते हैं, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या ये लिख लें, व्हाट इज पिप्स। पिप्स का जो स्टैंड फॉर है ना, परसेंटेज इन पॉइंट्स, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसी, ठीक है। यार ये कौन बोल रहा है? हाँ आतिफ भाई बोलो।
भजन कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक ब्रदर, आप बताओ। हेलो। हाँ हाँ ब्रदर बोलो, मैं बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ बताओ। भजन मैंने ना अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था आप समझा रहे हैं, आप समझाएं, मैं सुन रहा हूँ। तो यार माइक म्यूट करो फिर। मैंने कर दिया आपका माइक, मेरा ख्याल है म्यूट। कमाल है। अच्छा, परसेंटेज इन पॉइंट्स, अभी देखो, ये द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज, ठीक है। दो करेंसी के बीच में जो वैल्यू चेंज होगी ना, बेशक पॉइंट्स में चेंज होगी, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए देखो मेरी बात सुनो, इसका मैं आपको सिंपल बताता हूं। अब ये देखो, बीटीसी में आ जाते हैं। तो आप 1 मिनट पहले, अगर आप 1 मिनट का चार्ट खोलो ना, तो 1 मिनट पहले अगर आप देखते हो कि बीटीसी जो है ना जनाब, इस जगह पे था, ओपनिंग प्राइस थी जनाब 98,823, ठीक है। और गया कहां तक है जी, 99,006, ठीक है, 99,006 तक है। अब आप ये इतना लंबे जो फिगर्स हैं, ये बोलने के बजाय आप सिंपल कहोगे यार, ये यहां से यहां तक जो मूव हुआ है, इसकी जो मूव है जनाब, ये 130 पिप्स या 13 पिप्स आप कह लो, बनी है। बात समझियो। तो ये पिप्स इस वजह से हमने ट्रेडिंग में एक वर्ड इन्होंने एक इजाद किया है, जो कि खाली आप लोगों को एक चीज से भाई चुप करो यार। यार आतिफ आप आशम भाई, एक छोटा सा सवाल है, तो जवाब दे देंगे नहीं, आप? छोटा सा सवाल का जवाब आखिर में देंगे जब आप मैसेज टाइप करेंगे। मैं आपको आप खैर अभी आए हैं, ये जो मैसेज का नीचे बॉक्स है ना, इसमें मैसेज लिखने अपना, ये इंशाल्लाह क्लास जब एंड होती है तो मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है। ताकि आपको बार बार इतने लंबे लंबे फिगर्स या पॉइंट पॉइंट ये पॉइंट जीरो ये ना करना पड़े। सिंपल आपको 10 पिप्स का फर्क आया, 20 पिप्स का, या 100 पिप्स मूव होगी मार्केट, 50 पिप्स मूव होगी मार्केट, ठीक है। ताकि आपको ये ना कहना पड़े फला पॉइंट से फला पॉइंट, फला पॉइंट से फला पॉइंट तक मूव हुई, ऐसे ना कहना पड़े। सिंपल पिप्स का मकसद ये है। पिप्स को हम देखते हैं आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और पिप्स का बेसिकली हम ये सारा अभी हम निचोड़ निकालते हैं। देखो मेरी बात सुने, यूरो यूएसडी है ना, यूरो यूएसडी में 1 पॉइंट, ये बहुत ध्यान से समझनी है आप लोगों ने बात। वैसे तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, मतलब मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझा देता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन दोनों तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि एज अ बिगनर के तौर पे आपको चीज पता होनी चाहिए कि 1.05483, अभी जो आखिरी डिजिट है ना, ये आखिरी डिजिट, इसको तो छोड़ दें, इस डिजिट को आप छोड़ दें, ठीक है। आपने आखिरी डिजिट से पिछले, मतलब सेकंड लास्ट डिजिट पे आ जाना है। सेकंड लास्ट डिजिट में कोई भी चेंज होती है तो वो 1 पिप से लेकर 9 पिप तक की चेंज है, 1 पिप से लेकर 9 पिप तक की चेंज है। मिसाल के तौर पे अब इस रेट से, मतलब 0.5483 से मार्केट आई है 5493 तक, तो मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे फर्क आया, अगर आप कैलकुलेटर खोले तो 10 का फर्क आया होगा। लेकिन इसको और इसको अगर हम देखें ना, 8 से 9, 8 9, समझ आई, 8 के बाद 9, 1 पिप का फर्क आया। लेकिन इसके बाद अब हम देखते हैं, लेकिन अगर फर्ज करो हम देखते हैं इस 483 को इसके साथ मिलाते हैं, तो 483 के बाद 583, मतलब 4 के बाद 5, तो इन दोनों के बीच में 10 पिप्स का फर्क आया। 3 एज इट इज है, 3 को आपने हिलाना जुलाना नहीं है, 3 को आपने नहीं छेड़ना, 3 अलग अलग कैटेगरी में, वो पॉइंट्स में, वो पिप्स पॉइंट्स में चली जाती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अगर फर्ज करो ये 3 यहाँ 4 हो जाता तो ये 0.1 पिप का फर्क होता, ठीक है। इसी वजह से अब क्या होगा कि 483 से 583 पे आया, तो हमें 10 पिप्स का इसमें फर्क देखने को मिला। अब ये जब ये रिकॉर्ड वैसे हो रही है, आप ये दोबारा सुन लेना, आपको फिर सही समझ आ जाएगी, और ये स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना। अगले हम आ जाते हैं इस पे जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई पे, जापानीज पाउंड और सॉरी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीज येन पे। ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है, ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे बाकियों में अगर हमें एक वन स्टैंडर्ड लॉट पे एक पिप पे अगर $10 मिलते हैं, तो इसमें हमें $7.3 मिलते हैं। इस वजह से इसमें लॉट बड़ी करनी पड़ती है, आपको मैं भी आगे जाके बताता हूँ। 165.762 है, बात समझ गए। अब 165.772 है, तो इसमें एक पिप का फर्क है। अगेन आखिरी जो नंबर है ना, आखिरी नंबर, उसको आपने छोड़ देना, आखिरी नंबर को छोड़ दें। वो नंबर होना जरूरी है, लेकिन वो आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पिप्स को भी जीरो में, मतलब पॉइंट्स में ले जाते हैं, 0 पॉइंट समथिंग पिप्स, इस तरह, ठीक हो गया। इसी तरह अब इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें ना, तो ये यहां पे देखेंगे ना, तो 762 है या 862 है, तो मींस के 10 पिप्स का फर्क आया है 7 के बाद 8 पे, मतलब क्योंकि ये 10 दफा नंबर, मतलब ये एक पिप और ये 10 दफा बड़ी है, तो ये 10 पिप्स का फर्क आया है, ठीक है। ये पिक्चर ये कनेक्ट करें इसके साथ, ये कनेक्ट करें आप इसके साथ, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह ये वो, अभी कौन मीटिंग में आ रहा है लेट, बसीर साहब अभी अपना हाथ नीचे करें, इंशाल्लाह आपको मैं मौका जरूर दूंगा सवाल करने का। अच्छा, ये आप लोगों को पिप्स का मुझे लगता है यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए कि ये जो आखिरी डिजिट है इसको तो एज इट इज आप छोड़ दें। ये जो
दरमियान वाले डिजिट है ना, आखिर से सेकंड लास्ट वाले, वहां से पिप्स काउंट होना शुरू होती हैं। और जब ये अब ये देखें 862 है तो हमने 10 पिप्स का डिफरेंस काउंट किया। गोल्ड में तो खैर बहुत आसान है, करेंसीज में थोड़ा मुश्किल होता है। ये है जनाब गोल्ड। आ जाते हैं गोल्ड पे। 2401, ये देखें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। 2400.155, ठीक है। 2400.155 पे था गोल्ड, 2400.165 पे आ गया, मतलब 5 के बाद 6 आ गया। ये हमें एक पिप का डिफरेंस देखने को मिला इसमें, 1 पिप का डिफरेंस देखने को मिला इनके आपस में। लेकिन मार्केट 2400 से लेकर 2401 पे आई है ना, 2400.155 से लेकर 2400.1.155 पे आई है, तो ये 10 पिप्स मूव है। जिस तरह हम नहीं कहते यार 2500 से गोल्ड जो है 2505 पे जाएगा तो 50 पिप्स मूव होगा, तो ये इस तरीके से ठीक हो गया। ये बीटीसी, ठीक है, ये मतलब रैंडम ही रेट है, मतलब ये नहीं, ये बहुत पहले से बना हुआ है मेरे पास। अब ये इस बीटीसी में अब आप देखें, बीटीसी की जो रेट है ना, उसके हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं। अब जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना इसमें, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो है ना बताता हूँ कि ये जो ये था ना, इसके पॉइंट के बाद काफी सारे डिजिट हैं, ठीक है। अब जब पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट होंगे ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो वो आपने आखिरी वाले को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। फिर आखिरी वाले को इग्नोर नहीं करना अगर पॉइंट्स के बाद आपके पास 2 डिजिट हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा, पहले डिजिट से ही आपने काउंट करना शुरू करना है। मार्केट में जो रेट है 0.00 से 0.1 रेट बढ़ा है तो 1 पिप्स, इसलिए बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए इसकी ज्यादा बहुत ज्यादा पिप्स आगे पीछे हो जाती है एकदम से, ठीक है। फर्ज करो 16664, 16,664 ये रेट है बीटीसी का। अब मार्केट में जो ये चेंजिंग आई है 1 पिप्स की आई है और 16,664 रेट है, लेकिन 0.10 हो गया तो 10 पिप्स की मूवमेंट आई है। लेकिन अगर अब आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मुझे इस मैसेज में ये बताए कि जब ये 16,664 के बजाय 16,665.00 होगा तो ये कितने पिप्स की मूवमेंट होगी, है मैसेज में बताओ। खुरम 100 पिप्स की, 100 पिप्स की, खूबसूरत खूबसूरत। इसका मतलब है कि आप, ओ यार 90 पिप्स की कैसे हो ज़ैफा भाई साहब, 90 पिप्स की नहीं 100 पिप्स की मूवमेंट। एग्जैक्टली उबैदुल्ला ने भी कहा 100 पिप्स की। देखो ना सिंपल है, ये यहां से जब ये 65 हो जाएगा ना तो 100 पिप्स की मूवमेंट बनती है, बिल्कुल मतलब मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंट एज इट गेट्स। आप लोग देखे होंगे मेरे सिग्नल एडमिट। अच्छा, यहां तक पिप्स की ना मैं समझता हूँ आपको समझ आ जानी चाहिए और आ गई होगी। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए, और मैंने भी इस चीज को जो है ना, मुझे अंदाजा था कि यार ये कितना वो होगा। अच्छा, आखिरी के तो कुछ टाइम रह गया, ठीक है। अब देखें प्रॉफिट ऑन पिप्स, ये है आप, ये एक और मजे का टॉपिक है। इसमें ना देखें हमें फर्ज करो मैं आपसे कहता हूँ ना कि यार कोई भी 2 चीजें ना, यार एक एडल्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फर्ज करो आप कहते हैं या फला बंदे के, अच्छी समझ आ रही है सर, गोल्ड पिप्स फिर से बता दें। गोल्ड पिप्स ब्रदर, गोल्ड में तो सिंपल है ना, ये देखो, ये देखो 2400 पे गोल्ड है ना, फर्ज करो एक पॉइंट को हटा दो फिलहाल, 2400 पे गोल्ड है ना, और 2401 पे जाएगा तो 1 पिप मूव होगा, लेकिन 2400.1 पे जाएगा तो 1 पिप मूव होगा। यहां से यहां तक 10 पिप्स बनते हैं, ठीक है। 2400.155 है, 2400.165 हो गया तो ये 1 पिप की मूवमेंट है। लेकिन 2400.155 से 2401.155 पे आ गया तो ये 10 पिप्स की मूवमेंट है, ठीक है ना। अच्छा, मैं ना ये है देयर आर 2 फैक्टर विच डिटरमाइंस प्रॉफिट, मतलब कि इसको आप ऐसे ले लें कि अगर आपने प्रॉफिट पता लगाना है ना तो उसके लिए एक कोई चीज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं होता कि पिप प्रॉफिट, जारी बात है पिप को आपने क्या करना है, आपने मार्केट से करेंसी निकालनी है ना, 16410 आई काउंट फ्रॉम 6410। अच्छा, आपने मार्केट से करेंसी निकाली ना कि पिप निकाली। पिप एक अंडरस्टैंडिंग यूनिट है, अंडर प्रॉफिट परसेंटेज इन पॉइंट्स है। अब फर्ज करो आप लोगों में से कोई भी है एक बात करते हैं, मैं भी करता हूँ, एक जनरल बात है, एक एडल्ट एग्जांपल है। यह फलां के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, बच्चा फलां के यहाँ पैदा हुआ है। अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अकेला वो मर्द था और उस मर्द के घर में बच्चा पैदा हो गया। डेफिनेटली कोई ना कोई उसकी बीवी होगी, फीमेल होगी, तभी कहीं जाके बच्चा पैदा होना है, ठीक है। इस तरह से अगर आपने प्रॉफिट का पता लगाना है तो ये मेल लें, ये फीमेल लें, या ये फीमेल लें, ये मेल लें, आपको ये करना पड़ेगा। लॉट साइज और पिप्स दोनों मैटर करती हैं, दोनों चीजें मैटर करती हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये किस तरीके से होता है। पोजीशन ऑफ वन स्टैंडर्ड लॉट यूरो यूएसडी इज इक्वल टू 1.05483। अच्छा, यहाँ पे मुझे आप लोग कमेंट्स में मैसेज में बता सकते हैं कि ये जो 1.05483 है ये किसका रेट है, मतलब ये कौन सा रेट है, यूरो का रेट है कि यूएसडी का रेट है?
बताओ ना, यूरो का रेट है कि यूएसडी का रेट है? यूरो अगेंस्ट डॉलर, यूरो 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 वर्स नहीं, यूरो वर्सेस डॉलर वो तो ठीक है, लेकिन ये चीज है मिसाल के तौर पे, ये चीज है, ये डॉलर है कि ये यूरो है? यूएसडी। खुरम कह रहा है यूएसडी। 1 यूरो इज इक्वल टू, हाँ जी ठीक है, गुलजुबैर ने भी कहा डॉलर, डॉलर बिल्कुल परफेक्ट। मतलब कि आपको समझ आ रही है, ये रेट है डॉलर का। अब ठीक है, अब फर्ज करो हमने एक स्टैंडर्ड लॉट के डॉलर सॉरी एक स्टैंडर्ड लॉट बाय किया है यूरो यूएसडी में, तो हमें चाहिए इस रेट पे, क्योंकि 1 लाख यूरो चाहिए ना, तो 1,05,403 डॉलर होंगे तो हमें यूरो मिलेगा, 1 लाख यूरो मिलेगा। ठीक है, जेनवनली बात ही है। तो अब होगा क्या कि ये देखें, 1.05483, इस इतने इतने हमने, ये देखो इतने हमने डॉलर दिए, इतने यूरो बाय किए, टोटल हमारे पास रिजल्ट आया ये, मतलब कि 1,05,000 डॉलर। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप देखो कि यूरो का जो रेट है ये 1 पिप बढ़ा है, 1 पिप बढ़ा है ना, ये 10 पिप बढ़ा है, ये मुझे देख के बताओ। 0.5483, 0.5493, 1 पिप बढ़ा है कि 10 पिप बढ़ा है? मैसेज में बताओ, 1 पिप बढ़ा है कि 10 पिप बढ़ा है? दोस्तों आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यार ये मेरे पास वो हो गया था यार, ये मुसीबत है यार इसकी भी। वीके यार, ये वीके वाले का सी ना क्यों आ रही है इतनी ज्यादा? यार मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों को? यस यस कर दो यार। बशीर भाई मैं आपकी वो लेता हूँ यार, आवाज ना हटा लो यार, माजरत यार दोबारा से मेरे। अच्छा, मैंने दोबारा से आपको समझा देता हूँ। ये देखो, हमने क्या किया, 1 स्टैंडर्ड लॉट का बाय किया यूरो यूएसडी, इतने डॉलर दे के 1 लाख बाय किया, तो हमारे पास इतने डॉलर का आया। ठीक है, 1,05,000 डॉलर, 1,05,483 डॉलर। अब ये दो पॉइंट देखो, देखो ध्यान से देखो, 0.5483 और 0.5493, इन दोनों का कितना डिफरेंस है? मतलब 1 पिप का डिफरेंस है कि 10 पिप्स का डिफरेंस है? मुझे मैसेज में बताओ, फौरन फौरन बताओ, 1 पिप का डिफरेंस है कि 10 पिप्स का डिफरेंस है? यार अब्बास भाई आपने सही नहीं समझा, मोबाइल टेक वाला ये भी इसने सही नहीं समझा, वीके सर्फिंग इसको सिर्फ हंसना ही आता है। यार आप हंस रहे हो क्लास में और आपको पता है नहीं। अब उसने भी सॉरी लेके, सॉरी 1 पिप, ओए अब तो 1 पिप मैंने बता दिया है, 1 पिप का डिफरेंस है ये देखो। आखिरी नंबर को इग्नोर करो सर, ये वाला नंबर चेंज हुआ है ना, ये वाला तो चेंज नहीं हुआ, जब ये चेंज होगा तो 10 पिप्स का होगा ना, अभी 1 पिप्स का डिफरेंस है। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, आपस में माइनस करना है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 10। अब मुझे बताओ ये 10 है, 10 क्या है, 10 यूरो है कि 10 डॉलर है? 10 यूरो है कि 10 डॉलर है? हैं? 10 यूरो है कि 10 डॉलर है? क्या रिजल्ट है? ये जो 10 यूरो है कि डॉलर के साथ कौन सी हम करेंसी लगाएंगे? अबू बकर कह रहा है डॉलर, साकिब शहजाद साहब, मतलब समझ आ रही है, लड़कों को समझ आ रही है, जबरदस्त। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। 10 डॉलर का हमें प्रॉफिट होगा 1 पिप की मूवमेंट पे। मिसाल के तौर पे आपने 1 की स्टैंडर्ड लॉट ओपन किया है, तो मार्केट बाय या सेल हुई है, तो आपको 10 पिप का प्रॉफिट या लॉस फेस करने को मिलेगा। लेकिन लेकिन जीबीपी जेपीवाई में अलग है। आपको मैंने क्यों कहा था ये अलग है? इस वजह से कहा था कि इसमें अगर आपको 10 मिल रहे हैं तो इसमें आपको 7.32 मिलेगा। अक्सर आप लोगों ने देखा है जीबीपी जेपीवाई पे लोग लॉट बढ़ा देते हैं। इसकी वजह यह है कि जेपीवाई काफी वीक करेंसी है और हम इसको इक्विवेलेंट कर रहे हैं लाइक डॉलर के, तो इसमें चाहते हुए या ना चाहते हुए इनडायरेक्टली कैलकुलेशन में ना डॉलर आ जाती है। इसके दौरान डॉलर नहीं आता, लेकिन कैलकुलेशन में हमें ये डॉलर देखने को मिलता है। तो हमें आदत हुई हुई है $10, $20, $100, $50, $2,000, $5,000। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इसको जब डॉलर में मेजर करते हैं और ये 10 पूरा नहीं होता, तो हमें लॉट बड़ी करनी पड़ती है ताकि आपको $10 पूरे मिले। इसी तरह MT5 में भी जब आपको रिजल्ट आता है तो वो डॉलर में आता है, इस वजह से आप लोग लॉट भी बड़ी करते हैं। तो इसमें जब हम बाय करते हैं ना 1 स्टैंडर्ड लॉट, तो 1 पिप की मूवमेंट पे आपको, हर पिप की मूवमेंट पे $7.32 मिल रहे होते हैं। दोस्तों माइक चेक, और अभी हम जो है डे एंड करते हैं। यार मैं 3 दफा तकरीबन अपना नेट इस महीने में चेंज कर चुका हूँ, लेकिन मुझे जो है ना कोई खास उस तरह फायदा नहीं हुआ और स्टिल जो है काम खराब ही हुआ है। खैर अभी जो है ऑलमोस्ट टॉपिक एंड, फॉरेक्स कैलकुलेटर एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो आप कल डिस्कस करेंगे। और शराज अहमद साहब आप रो क्यों रहे हैं सर, क्या हो गया है? अच्छा मुझे ना जल्दी जल्दी कमेंट्स में मैसेज टाइप करें, ताकि मैं उसका जवाब देता हूँ, मैसेज का जवाब देता रहूँ फौरन 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 फौरन। तकरीबन मेरे पास 7 8 10 मिनट रह गए हैं, उसके बाद क्लास हम एंड कर देंगे।
कोई भी सवाल अगर लिखा हुआ है सर हमें चार्ट पर कब लेकर जाएंगे, नेट इशू ऑल ओवर पाकिस्तान। ब्रदर यार ये मैंने 3 दफा इस मंथ में 2 के 3 दफा मैंने पूरा इंटरनेट चेंज किया है, लेकिन नहीं सर प्लीज रिकॉर्डिंग भेजना प्लीज। ब्रदर ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी सर, हमें चार्ट ब्रदर चार्ट पे ना जल्दी चले जाएंगे, इतनी क्या जल्दी है यार चार्ट पे जाने की, पहले पिप्स तो समझ लो। पिप्स का बता नहीं रहे आप, कमेंट्स तो करते नहीं, बहुत रिकॉर्डिंग वीडियो प्लीज कम्युनिटी में शेयर करें। कम्युनिटी में नहीं ये यूट्यूब पे जाएगा। आप क्या सिखाएंगे हैं, आप क्या सिखाएंगे, क्या मतलब मैं क्या सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा आपको। अच्छा बीटीसी में इसका मतलब अगर 1,01,000 से 1,02,000 तो 200 पिप्स मूव हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। इसकी पिप्स थोड़ी अजीब सी तरह की होती है यार, इसकी पिप्स जो है ना थोड़ा सा मतलब काफी डिस्टर्बिंग होती हैं। यूट्यूब चैनल नेम ट्रेडिंग हब ब्रदर ईशा, आप जो है ना वो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ होता है वो देख लिया करें। सर फंडेड अकाउंट के क्या बेनिफिट, ब्रदर फंडेड अकाउंट तो सिंपल ही है कि आपका छोटा अगर वो है ना छोटी इक्विटी है तो आप बड़ी इक्विटी ले, मतलब $120 की इक्विटी है तो आप $5,000 की इक्विटी लेके ना तो ट्रेड कर सकते हो उसमें। अच्छा इसमें क्या है, साकिब शहजाद साहब क्या है, बहुत कमाल समझाया आज, थैंक यू सो मच सर, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। यूट्यूब चैनल जो है ना दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है ये मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ, इंटायर स्क्रीन। यूट्यूब चैनल का नाम जो है ना देख लो यार, ये लो स्क्रीन नजर आ रही है, ये नहीं आ रही, सब्सक्राइब कर दो यहाँ से, और जिस जिसने नहीं किया ये ऑल को क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। ये सारी वीडियो देख लो, और जो मेन मेन वीडियोस है ना वो लाइक बेसिक वीडियो वो आप लोगों को मिल जाएगी उधर डिस्क्रिप्शन की उसमें ही, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग। अच्छा जैसे आप कहते हैं सिग्नल दे के 20 पिप्स या 50 पे प्रॉफिट लो तो वो तो कहीं से कहीं निकल जाएगा। नहीं ब्रदर वो इस तरीके से नहीं है, वो आपको ना इसीलिए तो फॉरन एंट्री करनी पड़ती है ना। सर फंडेड अकाउंट में लॉस तो ड्रा डाउन होता है अगर ट्रेड क्लोज कर दे तो, या लॉस में जाने से। हाँ तो ब्रदर क्लोज कर दो। आउटलाइंस क्या है यार, कोर्स की आउटलाइन क्या, आप क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं, कल क्लास होगा यार, मैं देखता हूँ ये मैं बता दूंगा, ठीक है। कोर्स